मीरा दार कर आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। यहाँ कुछ सही नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी रूम के बाहर से हल्की सी चलने की आवाज आई, जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो। आदित्य ने हिम्मत करके दूर खोला। बाहर अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन कॉरिडोर के एंड पार एक सेफ्ट सा साया खड़ा था। लंबी छोटी सेफ्ट कपड़े और उसका चेहरा बिल्कुल शांत। वो वही मिडिल एज वुमन थी जिसने उन्हें रूम दिया था, लेकिन अब उसकी आंखें बिल्कुल अलग थी। उनमें दर्द था और गुस्सा भी। आदित्य ने, आप यहाँ क्या कर रही है? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपना हाथ ऊपर उठाया और सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो, ऊपर आओ, सच देखना है। तो मीरा ने धीरे से कहा, यूं नहीं जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों दोनों उसके पीछे चल दिए। सीढ़ियां पुरानी और टूट चुकी थी। हर कदम पर आवाज आ रही थी के आर 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 के आर 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 आर। ऊपर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में एक पुराना ट्रंक पड़ा था और आसपास जली हुई लकड़ी के निशान। आदित्य ने ट्रंक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी और एक छोटी सी गुड़िया। मीरा ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, गांव वालों ने ह्यूम जादू टोना का इल्जाम लगाया, मेरे पति को मार दिया और इस बंगला को जला दिया। मैं अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं भाग पाई। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके पीछे से वही औरत की आवाज आई, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। दोनों पलट कर देखे। अब वो औरत बिल्कुल भूत बन चुकी थी। सेफ रोशनी से गिरी हुई आंखों में आंसू। वो दरबनी नहीं लग रही थी, वो दुखी लग रही थी। रात और गहरी हो चुकी थी। मीरा ने धीरे से कहा, हम आपकी मदद करेंगे। भूत ने धीरे से मुस्कुराया और हवा तेज चलने लगी। रूम का एनवायरनमेंट बदलने लगा। अचानक उन्हें एक फ्लैशबैक दिखाई दिया। वही बंगला, लेकिन साफ और रोशन। एक माँ अपनी छोटी बेटी के साथ गार्डन में खाती थी। फिर गांव वाले आते हैं, चिल्लेट है, इल्जाम लगाते हैं, आग लग जाती है। माँ अपनी बेटी को पीछे के रास्ते से भगा देती है, लेकिन खुद आग में फंस जाती है। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। भूत मीरा की तरफ देखकर कहती है, मेरी बेटी भाग गई थी, लेकिन मेन यूज कभी नहीं देख पाई। मीरा ने डायरी दोबारा देखी। उसमें एक लास्ट पेज था। उसमें लिखा था, अगर कोई सच जान ले तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, आप अब अकेली नहीं हो, हम सच सबको बताएंगे। तभी एक ब्राइट व्हाइट लाइट रूम में फैल गई और वो भूत धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी आंखों में शांति थी, जैसे उससे सुकून मिल गया हो। सुबह हो चुकी थी। बंगला अब इतना डरवना नहीं लग रहा था। दोनों बाहर निकल आए। मीरा ने कहा, ये हनीमून हम कभी नहीं भूलेंगे। आदित्य हल्का सा हंसा, ये हनीमून ना ही हॉन्टेड मून था। दोनों कार की तरफ चले। जैसे ही वो गेट के बाहर निकले, कैमरा धीरे धीरे बंगला की तरफ जूम करता है। अंदर एक कोने में वही पुरानी गुड़िया राखी थी और उसकी आंखें हल्की सी लाल चमक रही थी, जैसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई। स्क्रीन ब्लैक, हल्का सा बच्ची की हंसी की आवाज। दी एंड।